इस बीच एक और बड़ी खबर झारखंड से, वहां का भी एक ऐसा वीडियो सामने आया है। झारखंड के धनबाद में खूनी संघर्ष हुआ। वर्चस्व को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। धनबाद में दो गुटों में जमकर बमबाजी हुई। 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई। देखिए किस तरह से दो गुट आपस में भिड़े हैं। यहाँ 20 से 25 राउंड फायरिंग भी हुई है, बमबाजी भी की गई है। कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात है। दो गुटों के बीच आपसी झड़प में, वर्चस्व की लड़ाई में किस तरह से बमबाजी हुई, किस तरह से गोलियां चली, 20 से 25 राउंड फायरिंग की गई। कई थानों की पुलिस को मौके पर तैनात किया गया हालात को सामान्य करने के लिए। सब हम खोज रहे हैं धीरे-धीरे। और अब बात लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान से पहले सभी दलों में सीटों पर महामंथन जारी है। पिछले 24 घंटे में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक बीजेपी ने मिशन 400 के लिए बड़ी मीटिंग की है। सबसे पहले आंध्र की 25 सीटों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर देर रात बड़ी बैठक हुई। इसके साथ ही बिहार की 40 सीटों पर भी जीत के लिए अमित शाह के घर रणनीति बनाई गई। बीजेपी की तैयारियों के बीच कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी आने वाली है। खबर है कि कांग्रेस ने 40 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर बिहार विधान परिषद चुनाव से जुड़ी हुई, आइए वो भी आपको बता देते हैं। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। महागठबंधन से अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। लिस्ट में राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, उर्मिला ठाकुर का नाम शामिल है। इसके अलावा आरजेडी के कोटे से फैसल अली को भी टिकट दिया गया है। विधान परिषद के लिए महागठबंधन के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, जिसमें राबड़ी देवी शामिल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तैयारी भी पुख्ता दिखाई दे रही है। अमित शाह के घर पर बिहार को लेकर अहम मीटिंग हुई। अमित शाह के घर पर बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई। दोनों डिप्टी सीएम अमित शाह के साथ इस मीटिंग में मौजूद रहे। 17 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। देखिए ये बैठक की तस्वीरें। अमित शाह के घर पर बिहार में किस तरह की रणनीति बननी है और उम्मीदवारों के नाम क्या होंगे, यानी उम्मीदवारों के नाम पर यह अहम चर्चा। बिहार में 17 लोकसभा सीटों पर किन को मैदान में उतारना है, इस पर चर्चा की गई है। अमित शाह के घर पर बिहार को लेकर हुई है ये अहम मीटिंग। लेकिन बिहार में टारगेट एनडीए का है 40 की 40 सीटें जीतने का। किस तरह से इसको हासिल किया जाएगा, उसके लिए अमित शाह का महामंथन जारी है। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है। उम्मीदवारों के नाम पर देर रात तक चर्चा की गई है। बीजेपी कोटे की 17 सीटों पर क्या रणनीति होगी बीजेपी की, वो रणनीति बनाई गई है। उन नामों पर चर्चा की गई है। वो 17 उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से कौन से होंगे। दोनों डिप्टी सीएम इस अहम मीटिंग में मौजूद रहे जो अमित शाह के घर पर थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद थे। नीतीश के लौटने पर अंतिम मोहर लगेगी, क्योंकि नीतीश विदेश दौरे पर गए हुए हैं। जब वो वापस आएंगे तो अंतिम मोहर लगेगी इस फाइनल सूची पर। चिराग पासवान, पशुपति पारस, कुशवाहा और मांझी से बात होगी, यानी उन्हें कितनी कितनी सीटें देनी है उसके बारे में भी बात की जाएगी। इस बीच मिशन 400 को हासिल करने में किस तरह से बीजेपी जुटी हुई है। दक्षिण से उत्तर भारत तक काम किया जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी की एनडीए में हो सकती है वापसी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। आंध्र की 25 सीटों के लिए अमित शाह के घर पर बैठक हुई, तो अमित शाह एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। बिहार कोर ग्रुप की बैठक हुई कल रात, तो आंध्र को लेकर भी एक अहम बैठक हुई है। 25 सीटों के लिए अमित शाह के घर पर यह अहम बैठक हुई। सूत्रों का दावा है कि सीट शेयरिंग को लेकर अहम चर्चा हुई है। आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की पार्टी है जनसेना, और उनसे अहम मुलाकात हुई है अमित शाह की। बिहार के बाद अब आपको बताते हैं बीजेपी का मिशन दक्षिण क्या है। आंध्र की 25 सीटों के लिए अमित शाह के घर पर देर रात रणनीति बनाई गई। अमित शाह के घर पर चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की अहम मीटिंग हुई है। दोनों से दलों में गठबंधन और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा की गई है, यानी इन दोनों दलों से किस तरह की शेयरिंग हो सकती है, क्या फॉर्मूला हो सकता है, उस पर चर्चा की गई है। अमित शाह, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के बीच एक एक सीट को लेकर लंबी चर्चा हुई है, यानी एक एक सीट पर मंथन किया गया है। बीजेपी और टीडीपी और जनसेना के बीच तालमेल को अंतिम रूप मिला है, ऐसी जानकारी मिल रही है इस बैठक के बाद। लेकिन आंध्र के लिए मैराथन मीटिंग में क्या बना है फॉर्मूला, क्या जानकारी मिल रही है, ये वो भी आपको बता देते हैं। टीडीपी 14 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है।
बीजेपी 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और जनसेना 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ये फॉर्मूला निकलकर सामने आया है 25 सीटों का, ये जानकारी मिल रही है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए TV9 भारतवर्ष के पॉलिटिकल एडिटर अमोद राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमोद, दक्षिण से उत्तर भारत तक यानी आंध्र की रणनीति की बात कर लें या बिहार की रणनीति की बात कर लें, अब अपनी रणनीति को ऐसा लग रहा है कि अंतिम रूप दे दिया है, सब कुछ सील होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दक्षिण की जो रणनीति है उसके बारे में भी बताएं कि वहां जो लक्ष्य है वो भी ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना है, वहीं बिहार में भी यही लक्ष्य है। बिल्कुल, देखिए दक्षिण की बात करें तो आंध्रा को लेकर कल रात में 2 घंटे तक की बैठक हुई। गृह मंत्री खुद मौजूद थे, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष जो हैं वो मौजूद थे, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण थे। और 2 घंटे में एक सीट पे जो जैसा कि आपने बताया चर्चा के बाद एक जो आउटकम समझ में आ रहा है कि बीजेपी 6 से 7 सीट अभी भी वहाँ चाहती है लोकसभा चुनाव लड़ना 25 में से, जबकि चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि 4 सीट बीजेपी लड़े। और बीजेपी की ये सीटें जो हैं हो सकता है कि आज फाइनल डील सील हो जाए और बढ़ाई जा सके। 5 से 6 सीट बीजेपी को मिल सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इसके साथ ही चंद्रबाबू नायडू ये भी आश्वासन दे सकते हैं बीजेपी को कि एक राज्यसभा की सीट भी दी जाएगी चुनाव जीतने के बाद, चूंकि वहाँ विधानसभा और लोकसभा का चुनाव दोनों साथ साथ होना है। एक जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो है विशाखापत्तनम की सीट। विशाखापत्तनम की सीट को लेकर चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि उनकी पार्टी जीते, उनके ट्रेडिशनली वो लड़ते रहे हैं और वहाँ से जीतते भी रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि ये सीट उसको मिले, तो अभी तक उसमें थोड़ी स्पष्टता की कमी है। लेकिन अभी आज चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में हैं और गृह मंत्री से उनकी मुलाकात होनी है। अभी ये मुलाकात माना जा रहा है कि शाम तक हो जाएगी। उसके बाद इस पर कुछ स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है, साफ तौर पे कहा जा सकता है। ये है बात आंध्रा की। और ये मान कर चलिए कि वहाँ बीजेपी 5 से 6 सीट पे लड़ेगी, वहाँ पवन कल्याण 3 सीट पे लड़ेंगे और उसके बाद बचे हुए सारे सीट कोई एक दो सीट हो सकती है जिस पर बीजेपी को विधानसभा में फाइनल मोहर मिले, लेकिन फॉर्मूला ओवरऑल तय कर लिया गया है और ये अहम बात है। बहुत शुक्रिया अमोद ये तमाम जानकारी देने